बहुत समय पहले आनंदगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। धन, वैभव, सेना, किसी चीज की कमी नहीं थी। पर एक राजा कमी उन्हें वीरेंद्र भीतर सिंह से के तोड़ पास रही सब थी। कुछ था, उनके पर कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ हुए, पूजा हुई, परंतु हर बार निराशा हाथ लगी। एक दिन राजा ने निश्चय किया, अब मैं स्वयं ईश्वर की शरण में जाऊंगा। वे घने जंगल में पहुंचे, जहां एक तेजस्वी योगी तपस्या में लीन थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव, मुझे पुत्र सुख चाहिए। योगी ने नेत्र खोले और कहा, राजन, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, पर उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा। कुछ महीनों बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया अजयपाल। अजयपाल बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चाल में वीरता झलकती थी। गुरुकुल में उसने वेद शास्त्रों के साथ धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली। परंतु वह थोड़ा नटखट भी था। उसे सीमाएं लांघना पसंद था। एक दिन शिकार खेलते हुए उसके मित्रों ने कहा, राजकुमार, आगे मत जाइए, वह दिशा निषिद्ध है। पर अजयपाल मुस्कुराया, जिस राह पर जाना मना हो, वहीं तो रहस्य छिपा होता है। वह अकेला ही आगे बढ़ गया। घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी सरोवर था। पानी चांदनी की तरह चमक रहा था, और तभी पानी से एक अलौकिक सुंदर कन्या प्रकट हुई। वह थी नागलोक की राजकुमारी मणिनागा। मणिनागा ने कहा, मैं नागराज की पुत्री हूं। एक श्राप के कारण मुझे धरती पर रहना पड़ रहा है। जो वीर बिना भय नागलोक आ सकेगा, वही मेरा जीवन साथी होगा। अजयपाल ने बिना डरे कहा, मैं आऊंगा। दोनों के हृदय एक हो चुके थे। महल लौटकर जब यह बात फैली, मंत्रियों ने राजा के कान भर दिए। राजकुमार नागों के जादू में फंस गए हैं। क्रोधित होकर राजा ने अजयपाल को राज्य से निष्कासित कर दिया। अजयपाल नागलोक पहुंचा। पहली परीक्षा अग्निमार्ग, जलती ज्वालाओं के बीच से गुजरना था। वह निर्भय चला गया। दूसरी परीक्षा विष सरोवर, उसे विष का प्याला पीना था। उसने विश्वास से पिया और अडिग खड़ा रहा। तीसरी परीक्षा भय की गुफा, जहां मन के सारे डर साकार हो जाते थे। पर अजयपाल के मन में प्रेम और साहस था। नागराज प्रकट हुए, वीर, तुमने सब पार किया, आज से श्राप समाप्त। मणिनागा पूर्ण रूप से मानव रूप में आ गई। उधर आनंदगढ़ पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। सेना हारने लगी। तभी आकाश में गर्जना हुई। नाग सेना के साथ अजयपाल प्रकट हुआ। भीषण युद्ध हुआ। अजयपाल ने शत्रु राजा को परास्त कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने पुत्र को गले लगा लिया। पुत्र, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। धूमधाम से अजयपाल और मणिनागा का विवाह हुआ, और इस प्रकार प्रेम, साहस और सच्चाई की विजय हुई।